एक किसान की 11 बेटियां थीं। गरीब आदमी सुबह सवेरे मजदूरी पर निकलता और सारा दिन खेतों में सख्त मेहनत करता ताकि अपने बच्चों को फाकों से बचा सके। एक दिन वो एक पहाड़ के दामन में खुदाई कर रहा था। करीब ही एक दी अंधेरी और गहरी गार थी। अचानक गार से एक सब्ज रंग की छिपकली निकली जो मगरमच्छ जितनी बड़ी थी। किसान ये मंजर देखकर इस कदर खौफजदा हुआ कि भागने की भी सकत न रही और उसे लगा अब उसकी जिंदगी का खातिमा इस बदसूरत जानवर के एक नवाले से हो जाएगा। गुड मैन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आई हूँ। मदम, मुझ पर रहम करें, इस घरेब पर 12 बेटियों की जिम्मेदारी है, मुझे जाने दें। छिपकली ने कहा, इसी वजह से तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कल सुबह तुम अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे पास ले आना। मैं उसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी और अपनी जान की तरह चाहूंगी। उस पर गरीब बाप बहुत परेशान हुआ कि छिपकली ने उससे उसकी बेटी मांग ली, और वो भी सबसे नाजुक और कमजोर। उसने सोचा कि शायद वो अपनी भूख उसकी बेटी से मिटाना चाहती है। अपनी बेटी देना भी गोया अपनी जान देना है। अगर इनकार करूंगा तो ये मुझे खा लेगी, फिर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं क्या फैसला करूं? कौन सा रास्ता अपनाऊं? कौन सी चाल चलूं? ये क्या मुसीबत आन पड़ी है? जब वो यूं सोच रहा था तो छिपकली ने कहा, हरी अब बड़ी, जल्द ही फैसला करो। मासान येलो ने हुक्म सुना और पीले चेहरे के साथ घर लौट आया। What happened? परेशान क्यों हो? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? एक लिजर्ड ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं रेंजुला को उसके पास लेकर ना गया तो वो मुझे सजा देगी। मैं उसे अपने जिगर का टुकड़ा ना दूं तो मेरी फैमिली की देखभाल कौन करेगा? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? क्या खबर, ये छिपकली हमरे लिए कोई खुशकिस्मती लेकर आई हो और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। खुदा पर भरोसा रखो। मेरा दिल कहता है खुशकिस्मती हमारी बेटी का इंतजार कर रही है। ये सुनकर मासान येलो को कुछ तसल्ली मिली। अगली सुबह उसने अपनी छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे गार तक ले आया। छिपकली बाहर निकली और बच्ची को लेकर बाप को एक थैली दी जो सकों से भरी हुई थी। उसने कहा, अब खुश हो जाओ क्योंकि रेंजोला को माँ और बाप दोनों मिल गए हैं। मासान येलो खुशी से झूम गया, छिपकली का शुक्र अदा किया और बीवी के पास वापस आया। छिपकली, जो दर हकीकत एक खूबसूरत परी थी, ने रेंजोला के लिए एक निहायत खूबसूरत महल बनवाया और उसे ऐसी शानो शौकत से पाला कि कोई शहजादी भी देखकर चूक उठती। उसे किसी चीज की कमी न थी। खाने किसी नवाब के लायक, कपड़े किसी शहजादी के शायाने शान। उसकी खिदमत के लिए 100 कनीजें थीं और ऐसे ही लाड प्यार से वो मजबूत, खूबसूरत और जवान हो गई। इत्तेफाक से एक दिन बादशाह इस इलाके में शिकार के लिए आया और रात हो गई। जब वो रात गुजारने की जगह ढूंढ रहा था तो उसने महल देखा और अपने एक खादिम को भेजा कि जाकर मालिक से पनाह मांगे। जब खादिम महल में पहुंचा तो परी ने खादिम की बात सुनकर कहा, Tell the king he is welcome 1,000 times. There is no lack of food or space here. बादशाह महल में आया तो बेहतरीन इस्तिकबाल किया गया। किसी चीज की कमी ना थी, मगर सबसे बढ़कर रेंजोला ने बादशाह को अपने हाथ से मशरूब पेश किया। बादशाह के दिल में ख्याल आया कि वो अब रेंजोला के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसने परी को बुलाकर रेंजोला का हाथ मांगा। परी को भी रेंजोला की भलाई के सिवा और कुछ ना चाहिए था। उसने न सिर्फ फौरन रजामंदी जाहिर की बल्कि रेंजोला को जहेज में ढेरों सोना भी दिया। बादशाह अपनी खुश नसीबी पर निहाल होकर रेंजोला को साथ ले गया, मगर रेंजोला ने, जो बदतमीज और नाशुक्री निकली,
परी की तमाम मेहरबानियों का शुक्रिया अदा किए बगैर ही रवानगी इख्तियार की। ये देखकर परी ने उसकी नाशुक्री पर उसे बद्दुआ दी May your face turn into that of a goat. कि उसका चेहरा बकरी जैसा हो जाए। बादशाह ने ये हाल देखा तो दंग रह गया। उसे समझ न आया कि इतनी हसीन और जमील लड़की ऐसे क्यों बदल गई। आही भरते और आंसू बहाते वो दिल में Where are those पुकार locks उठा, of hair that bound me? Where are those eyes that bewitched me? Am I the husband of a जब वो goat? अपने महल पहुंचा, उसने रेंजोला को बावर्ची खाने में भेज दिया एक नौकरानी के साथ, और दोनों को 10-10 गुठड़ियां सन के रेशे दिए और हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर उनसे धागा काट कर पेश करें। Within 1 week, you must spin these bundles of flax into thread and present them to me. नौकरानी ने बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए फौरन काम शुरू कर दिया। मगर रेंजोला, जो खुद को अब भी परी के महल वाली रेंजोला समझ रही थी और कभी आईने में अपना हाल तक न देखा था, उसने सन की गिठड़ियां खिड़की से बाहर फेंक दी और हुरूर से कहा, बादशाह को क्या सूझी है मुझे ऐसा काम देने की। अगर उसे कपड़ा चाहिए तो खरीद ले, ये न समझे कि मैं कोई गुलाम हूँ। उसे ये भी याद रखना चाहिए कि मैं अपने साथ सोने का जहीज भी लाई हूँ। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये बादशाह निहायत बेवकूफ है जो मेरे साथ ये सुलूक कर रहा है। Thinking, giving me such work. If he wants cloth, he should buy it. I am no slave. He should remember I brought gold as dowry. In fact, this king must be the greatest fool to treat me this way. जब 1 हफ्ता पूरा हुआ तो रेंजोला ने देखा कि नौकरानी ने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया है, तो वो बहुत डर गई। घबराकर वो परी के महल जा पहुंची और अपने दिखड़े सुनाए। परी ने उसको बड़ी मोहब्बत से गले लगाया और उसे एक थैली भर के काता हुआ धागा दे दिया ताकि वो बादशाह को दिखा सके कि वो बड़ी मेहनती और घर संभालने वाली बीवी है। रेंजोला ने थैली ली, मगर एक बार फिर शुक्रिया तक ना कहा और सीधी महल वापस आ गई। ये देखकर परी फिर सख्त नाराज हुई कि ये लड़की किस कदर बेकदरी है। जब बादशाह ने धागा लिया तो उसने रेंजोला और नौकरानी दोनों को एक एक नन्हा कुत्ता दे दिया और कहा कि इनकी परवरिश करें। नौकरानी ने अपने कुत्ते को रोटी के टुकड़ों से पाला और बच्चे की तरह उसकी देखभाल की। लेकिन रेंजोला ने शिकायत की, कमाल है, क्या वाकई क्या हम गारों के जमाने में जी रहे हैं? क्या मुझे अब कुत्तों की खिदमत भी करनी पड़ेगी? What? Really? Are we living in caves? Do I have to serve dogs ये now कहकर too? उसने कुत्ते को खिड़की से बाहर निकाल दिया। कुछ महीनों बाद बादशाह ने कुत्तों के बारे में And the पूछा puppies? Where are they? और वो दोबारा परी के पास भागी। गेट पर एक बूढ़ा दरबान खड़ा था। उसने कहा, Who are you? And whom do you wish to meet? Don't you know me, old man, with a goat's beard? उल्टा छोर कोतवाल को दांती, मैं हूँ बकरी की दाढ़ी वाला, कभी खुद को देखा है? वेट करो लड़की, आई विल शो यू द ट्रूथ। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और एक आईना उठाकर रेंजोला के सामने रख दिया। रेंजोला ने जब अपना भयानक और बालों से भरा हुआ चेहरा देखा तो डर के मारे बेहाल हो गई। अपनी हालत पर इस कदर घबरा गई कि खुद को पहचान भी ना सकी। बूढ़े ने कहा, रेंजोला, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक किसान की बेटी हो। परी ने तुम्हें शहजादी बनाया, लेकिन तुम जैसी बदतमीज, बदअदब और नाशुक्री लड़की ने उसकी इतनी इनायतों के बावजूद कभी अपने दिल के दरवाजे उस पर ना खोले, ना प्यार दिखाया। ये सब तुम्हारे अपने किए का नतीजा है। देखो कैसा चेहरा पाया है तुमने अपनी नाशुक्री के सबब। परी के जादू से तुम ना सिर्फ शक्ल बल्कि अपना मर्तबा भी खो बैठी हो। लेकिन अगर तुम इस सफेद दाढ़ी वाले की बात मानो तो जाओ, परी को ढूंढो, उसके कदमों में गिर जाओ और उससे माफी मांगो। वो नरम दिल है, तुम्हारी बदहाली पर तरस खा लेगी। रेंजोला, जो अंदर से टूट गई थी और जान गई थी कि इस बूढ़े की नसीहत सच्ची है, उसके मशवरे पर चल निकली। परी ने उसे गले लगाया, बौसा दिया और उसकी असल सूरत वापस लौटा दी। उसे कीमती लिबास पहनाया और शानदार सवारी में खुदाम के साथ बादशाह के पास ले आई।
और बादशाह को नसीहत की और वादा लिया कि वो हर तरह के हालात में रेंजोला का ख्याल रखेगा और इज्जत और मोहब्बत से पेश आएगा। बादशाह उसे अपनी जान से ज्यादा चाहने लगा और अपने दिल में खुद को रेंजोला की सख्तियों का सबब समझकर मुलामत की। यूं रेंजोला खुशी खुशी रहने लगी, अपने शोहर को चाहने वाली, परी की इज्जत करने वाली और उस बूढ़े की शुक्रगुजार कि उसने अपनी तकलीफ की कीमत पर ये सच सीख लिया था कि हमेशा बाअदब रहना बेहतर है। Always, it is better to remain respectful.